मेरे पास ये येलो कलर की बहुत ही खूबसूरत कॉटन की साड़ी थी, तो मैंने सोचा इसका क्यों ना एक गाउन बनाया जाए। गाउन बनाने के लिए सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। लंबाई के लिए 15 इंच का निशान लगाएंगे। कपड़े की चौड़ाई जो है वो फोल्ड करने के बाद 13 इंच की आ गई है। यहाँ पर शोल्डर का निशान हम लगा रहे हैं 7 इंच और हाफ इंच सिलाई मार्जिन। आर्म होल भी 7 इंच का ही निशान लगाएंगे। टक्स पॉइंट हम 10 इंच पे लगा रहे हैं, तो इस लाइन को सीधा कर लेंगे। नीचे की लाइन भी हम सीधी कर लेंगे। चेस्ट साइज हम यहाँ पर 10 इंच लगा रहे हैं। हाफ इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि प्रिंसेस कट की सिलाई में आ जाएगा, और 2 इंच मार्जिन के लिए। नीचे हम वेस्ट की मार्किंग 8.5 इंच पे करेंगे। यहाँ पर जो सिलाई मार्जिन 2 इंच का निशान लगाया था, इसको नीचे से निशान लगा करके सीधे लाइन मिला लेंगे। इस तरीके से लाइन मिलाने के बाद यहाँ वेस्ट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है 2 इंच का, तो इस 2 इंच को हम प्रिंसेस टक बनाने में यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 3.5 इंच पर टक्स की चौड़ाई का निशान लगा लेते हैं। नीचे भी इसी पॉइंट पे हम निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इसके बाद जो 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कवर करने के लिए यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। हाफ इंच जो है इसकी सिलाई में यूज हो जाएगा, और उसके बाद इस पॉइंट को टक्स वाली पॉइंट से सीधे मिला देना है इस तरीके से। यहाँ पर हम जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लगाए थे सिलाई मार्जिन को, तो उस लाइन से हमें आर्म होल ड्रा करनी थी, तो इस लाइन को हम सीधा मिला लेंगे इस तरीके से और आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पर आर्म होल की गुलाई के लिए 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से राउंड कर देंगे, यानी कि आपको आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाद यहाँ से हमें हल्का सा कर्व देते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि यहाँ पर प्रिंसेस लाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे मिला दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर वेस्ट लाइन पे एक सेटिंग करेंगे। हाफ इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम टक्स वाली पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे और इसको कट करके हमें निकाल देना है। अब हम यहाँ पे नेक विड्थ का निशान लगा लेते हैं, जो कि 2.25 है, और गले का जो है डीप है वो 7 इंच है। तो इस तरीके से आपको निशान लगा करके गले का शेप ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम जो टक्स की निशान लगाए थे इसको इस तरीके से हाईलाइट कर लेंगे। इसे यहाँ से कट करके निकाल देना है। तो इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर गले का शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये फ्रंट का है, इस तरीके से रहेगा। बैक का भी हम अलग करके फिर उसका ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट को अलग कर लीजिए। इसके बाद फ्रंट गले का जो शेप है उसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप इस तरीके से प्रिंसेस कट की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने ये निशान लगाया हुआ था इस कट को हमें निकाल देना है, इसका यूज नहीं करना है। अब हम पीछे वाले गले के जो है शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पीछे हम राउंड शेप ही रख रहे हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर वेस्ट लाइन की निशान लगा लेते हैं, जो कि यहाँ पर 8.5 इंच है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं टक्स के लिए और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन चाहिए। तो इस तरीके से हम सिलाई मार्जिन का निशान सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हम 4 इंच की विड्थ लेकर टक्स बनाएंगे। टक्स की चौड़ाई जो है 1 इंच रहेगी और उसकी लंबाई हम 4.5 इंच रख रहे हैं। तो इस तरीके से 4.5 इंच लंबा टक्स बना लीजिए और उसके बाद इसी पर आपको कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से टॉप पार्ट की कटिंग हो जाएगी और एज इट इज आप इसी लाइनिंग फैब्रिक पे रख के मेन फैब्रिक की कटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं साड़ी का कौन सा हिस्सा हम टॉप पार्ट के लिए यूज करेंगे और कौन सा हिस्सा बॉटम के लिए यूज करेंगे। तो ये साड़ी का जो है आंचल है, इसको हम अलग कर लेंगे और टॉप पार्ट के लिए इसी वाले पार्ट का हम यूज करेंगे। तो इसको इस तरीके से अलग कर लीजिए और इसमें जो दोनों साइड गोटा पट्टी लगी है, जो किनारी बॉर्डर है, उसे भी अलग कर लेंगे। बीच वाले पार्ट से बैक साइड का कटिंग करेंगे और जो कपड़ा बचेगा उसे प्रिंसेस का कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट का कटिंग कर लेते हैं। लाइनिंग फैब्रिक आप पिन से सिक्योर कर लीजिए।
आगे का पार्ट बनाने के लिए हम इस किनारी बॉर्डर का यूज करेंगे, इसे ज्वाइंट करेंगे और इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर आप ये प्रिंसेस कट का भी कटिंग कर लीजिए। अब बचे हुए साड़ी वाले फैब्रिक से हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव का जितना हमें फैब्रिक चाहिए उतना हमने निकाल लिया है। यहाँ पर कपड़े की पूरी लंबाई 23 इंच है और हमें स्लीव जो है 18 इंच का ही बनाना है। तो बाकी कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे लंबाई से। चौड़ाई जो है फोल्ड करने के बाद 9.5 इंच है, तो यहाँ पर 3 इंच हम निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरा चौक जो है लाइट हो रहा था तो मैंने दूसरा चौक यूज किया है। तरीके से आपको यहाँ पर 5 इंच की गोलाई का निशान लगा देना है। इस लाइन को सीधा कर लेना है और इस तरीके से आप स्लीव की कटिंग कर लीजिए। इसके बाद जो है इसको हम अनफोल्ड करेंगे और उसके बाद आगे के लिए जो हम छटाई करते हैं 1/2 इंच का, तो वो छटाई कर लेंगे। इस तरीके से कट करके निकाल देना है। तो ये आपका स्लीव का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पर जो आंचल था उसमें से हम इन टसल्स को निकाल देंगे और इसका यूज हम टॉप पार्ट में करेंगे। तो इन टसल का यूज करके टॉप पार्ट को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो मैंने सोचा इसको क्यों ना यूज कर लिया जाए। तो अब हम गाउन के बॉटम पार्ट को कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने पेटीकोट ले लिया है और ऊपर का पार्ट निकाल दिया है नेफे वाला, और नीचे का भी जो फोल्ड वाला पार्ट होता है इसको भी कट करके निकाल दिया है और दो पार्ट का इसको अलग कर दिया है, यानी आगे और पीछे का पार्ट अलग कर दिया इस तरीके से। ये पेटीकोट जो है 4 कली वाला था, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो साड़ी का जो बॉर्डर था इसको हम इस तरीके से यहाँ पर अलग करेंगे। 1/2 इंच की मार्जिन लेकर के साड़ी का बॉर्डर अलग करिए, ताकि जहाँ पर आप इसे ज्वाइंट करिए तो वहाँ पर जो है ये अच्छे से ज्वाइंट हो जाए और बॉर्डर ख़राब ना हो। तो इस तरीके से इसको निकाल देना है कट करके। गाउन की पूरी लंबाई जो है वो 50 इंच की है और टॉप पार्ट आपका रेडी होके 14 इंच का तैयार होगा और बॉटम पार्ट का रेडी लेंथ हमें 36 इंच का चाहिए। तो यहाँ कपड़े का जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट करके निकाल दिया है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट की लंबाई जो है वो 29 इंच है और नीचे वाले किनारी का जो है चौड़ाई जो है वो 9.5 इंच है, जिसमें से हाफ इंच जोड़ने में यूज हो जाएगा और नीचे फोल्ड करने में 1 इंच यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको इसके साथ अटैच करना है और अब हमें इसकी पूरी लंबाई मिल जाएगी 36 इंच रेडी करने के बाद। तो इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। अब हम बॉटम पार्ट को लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से साड़ी को जो है लाइनिंग के ऊपर रखेंगे और इसकी छोटी छोटी गैदरिंग बनाएंगे। इस तरीके से गैदरिंग बना लेनी है और इसके बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो गैदरिंग बनाने के लिए ये हमने छोटा सा आपको आइडिया दिया है कि एक धागे से आप इसमें सिलाई लगा के वो धागा खींच करके गैदरिंग एक साथ कर सकते हैं। तो इसको इसके ऊपर पिन से सिक्योर करेंगे। इससे इसकी छोटी छोटी जो प्लीट्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगी इस पे। तो यहाँ पर पिन से सिक्योर करने के बाद इस पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम यहाँ पे टॉप पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर लिया है। इस तरीके से अटैच करने के बाद हम इसको जो है बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इसको इसके ऊपर ठीक इस प्रकार से रखिए और यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। इसी तरीके से पीछे वाले हिस्से को भी हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए बैक पार्ट है, तो इसको भी इसी तरीके से जोड़ करके रेडी कर लेना है। ये देखिए आपका फ्रंट का पार्ट रेडी है और इसके ऊपर हम बैक का पार्ट रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर शोल्डर की ज्वाइनिंग करेंगे और साइड की सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम इसमें स्लीव अटैच कर लेंगे।